आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस पता मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। यूके विजिट वीज़ा। यूके विजिट वीज़ा आपने सुना तो होगा जी कि जिस बंदे का फैमिली मेम्बर यूके में हो, बहन भाई दोस्त अहबाब, या फिर जो भी कहता है जी कि हमारे पास इन्विटेशन लेटर नहीं है, स्पॉन्सर नहीं, हम वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, क्या वीज़े के चांसेस होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास यूके में कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, अगर फैमिली मेम्बर है भी और अगर आप उनसे आपकी उनसे बनती नहीं है, या फिर वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, या फिर आप उनको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई जानने वाला यूके में और आप उसके बगैर वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी वीज़ा रेशो के बारे में बात करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जिन लोगों ने हमें फेसबुक पेज पे फॉलो किया हुआ है उनको पता होगा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हमारा कोई इस तरह की कोई ख़ास अचीवमेंट हो हम तो लाजमी शेयर करते हैं। देखें, बात सीधी मैं खुल के करूँगा कि हमारे वीज़े रिफ्यूज़ भी होते हैं, अप्रूव भी होते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, जैसे अक्सर कंसल्टेंट्स कहते हैं जी कि 100% वीज़ा रेशो, हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ ही नहीं होते 100%। पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इदारा, हमारी ऐसी बात नहीं है। शायद मैं ये कहूँगा हमारे वीज़े अप्रूव भी होते हैं, रिफ्यूज़ भी होते हैं। रिफ्यूज़ कितने होते हैं ये मुझे इसके बारे में एक्यूरेट नहीं पता, अप्रूव कितने एक्यूरेट भी नहीं पता। वो उसकी वजह ये है कि जब किसी का हमारे पास कोई क्लाइंट आया, उसने फाइल प्रिपेयर कराई, वो चला गया, वो मिसाल के तौर पे कराची का है, तो वहाँ से इन टच नहीं रहेगा, उसका वीज़ा अप्रूव हो गया, उसने अगर शेयर कर दिया तो कर दिया, रिफ्यूज़ हुआ शेयर कर दिया तो कर दिया, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन जो चीज़ हमें पता होती है हम आपसे लाजमी शेयर करते हैं। ऐसे कुछ मेरे साथ जो 1-2 महीने में हुआ है, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स है यूके की फ़ाइल प्रिपरेशन के लिए जो हमने अप्लाई करवाया है, उसमें से मेजॉरिटी के ऑफर लेटर्स यानी जो होते हैं इन्विटेशन लेटर्स नहीं थे। इन्विटेशन से मुराद मेरी ये है कि उनके पास स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, हमने उनके वीज़े अप्लाई किए, जिसमें से जो मैं भी कहूँगा जो असेसमेंट करूँगा, जितने अप्लाई किए जितने के जवाब आ सके 80% तक हमारे वीज़े अप्रूव, यानी जो हमारे थे टोटल हमने 5 अप्लाई किए जिसमें 4 हमारे वीज़े अप्रूव्ड हुए यूके विजिट वीज़ा, जिसमें एक रिफ्यूज़ हुआ, जिसके आपको पता होगा, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, वीडियो में मकसद क्या है? मकसद ये है कि कुछ लोग कहते हैं जी कि ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है, ऐसा वैसा। नो डाउट ठीक कहते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है, लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना भी हो और अगर आपका सर्कमस्टेंस हो तो आप उसके बिहाफ भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं विदाउट स्पॉन्सर। आपको जस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको होटल बुकिंग चाहिए होती है, होटल बुकिंग कंफर्म नहीं चाहिए, रिजर्वेशन नहीं हो तो चल जाएगी। आपको उसके लिए साथ टिकट चाहिए होती है, टिकट रिजर्वेशन कंफर्म नहीं, रिजर्वेशन नहीं, आप ये शो कर रहे हो कि मैंने फलान डेट को जाना, फलान डेट को वापस आना, साथ आपको इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। बाकी आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए प्रॉपर। अक्सर लोग कहते हैं जी कि मेरे पास स्टेटमेंट तो है लेकिन मैं उसी में अपने रनिंग बिजनेस भी चला रहा हूँ और अपना दूसरा पर्सनल भी यूज़ करूँ, तो आपका 99% वीज़ा रिफ्यूज़ है। वो रिफ्यूज़ इस तरह है कि जब बेशक आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपये पड़े हुए, जब वीज़ा ऑफिसर कहेगा ये आपके अकाउंट में जो 1 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, मुझे इसे समझ ये नहीं आ रही कि आपकी सेविंग या बिजनेस के पैसे हैं। यानी कोशिश करें कि हमेशा एक से ज़्यादा अकाउंट चलाएं, उस अकाउंट में जो आपकी पर्सनल ट्रांजेक्शन हो रही हैं यानी कोई सेविंग हो रही है तो आप सिंगल अकाउंट में रखें। इसलिए ये होगा, उससे फ़ायदा ये होगा जो आपकी पर्सनल सेविंग आ रही है उससे डिक्लेयर हो जाएगा कि वीज़ा ऑफिसर समझ जाएगा इसके पास जो पैसे इसकी सेविंग इसके ज़ाती अखराजात के लिए घूमने फिरने करके में, तो इसमें चीज़ सारी वो डिक्लेयर समझ जाएगा। अगर आप ये नहीं है तो आप इस चीज़ को कोशिश करें वीज़ा अप्लाई करने से पहले कम से कम अपनी स्टेटमेंट्स को ठीक करें। आप अगर आप टैक्स रिटर्न्स दे रहे हैं, फाइलर हैं, तो उसको टैक्स रिटर्न्स को अपने बैंक स्टेटमेंट से रेलिवेंट उसके मुताबिक चलाएँ। अगर वो नहीं तो उसको लॉयर से मिलकर ठीक करें। देखें, वीज़ा देना या ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है, इस पर हमारी कोई गारंटी नहीं होती। बाकी कंसल्टेंट्स गारंटी देते होंगे, मैं इस बारे में नहीं कहता, लेकिन स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट उसकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करती है और किसी किस्म की गारंटी नहीं देती। अगर हम आप समझते हैं हमारे पास कोई फाइल आती है, अगर हमारे मुताबिक नहीं है तो हम उसको डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर देते हैं। हाँ, एक बात मैं लाजमी करना चाहूँगा जो काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा, जब हमें क्लाइंट बार बार अप्रोच करता है, बार बार हमें कहता है जी कि ये फाइल है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वीज़ा अप्लाई करना है, तो हम उसको डायरेक्टली कहते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें हमारी फीस भिजवा दें, आपका काम स्टार्ट कर दें। क्यों? जब हम उसे एक बार बार बात समझा रहे हैं, हमारी बात नहीं समझ रहा, तो ऑब्वियसली हम लोग उससे इरिटेट हो रहे हैं। हम लोग अगर आप बैठे हैं सामने, आपने हमें फ़ीस दी हुई है, तो हमारा फ़र्ज़ है हम आपको फ़ीस लेके आपको प्रॉपर तरीके से काम करें। और एक बंदा हमें बार बार जब मैसेज कर रहा है, कॉल्स कर रहा है जी कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा केस रेडी कर दें, मुमकिन नहीं है। आप बात समझने की ये कोशिश करें कि अगर किसी का वीज़ा हमारे ऑफिस से हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे हुआ है। इसमें हमारा कमाल इतना कुछ खास नहीं, हमारा कमाल क्या, हमारी टीम का कमाल ये, हम उस डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से ऊपर नीचे करके उसकी प्रॉपर सर्कमस्टेंस शो करके उसका पूरा बायोडाटा लेके उसको वीज़ा ऑफिसर को बताते हैं यार ये बंदा ये है, यहाँ से ये करता है, ये जा रहा है, वापस इसलिए आएगा।
तो इसलिए वो वीज़ा उसको ग्रांट हो जाता है। बाकी वो ग्रांट होता नहीं होता वीज़ा ऑफिसर पे, लेकिन हम लोग जस्ट कोशिश करते हैं, हम लोग किसी चीज़ की फ़ीस लेते हैं। बाकी वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को किस तरह सर्कमस्टेंस को देखता है, आपके टैक्स को किस तरह देखता है। और एक चीज़ मैं आपको बात फिर क्लियर कर दूँ, अगर तो आप जो कि वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं विदाउट स्पॉन्सर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेसी की फ़ीस वही 100 पाउंड्स, हमारी फ़ीस है 20,000 पाकिस्तानी, ठीक है। और हम लोग किसी किस्म का डन बेस पे या कोई गारंटीड काम नहीं करते। आपको बात में क्लियर कर दूँ, हमें यही पता चला है कि काफ़ी लोग हमें कॉल्स करते हैं, कहते हैं जी फ़लाँ कह रहे हैं जी कि आपके वीज़े अवेलेबल हैं। अगर हमें कोई बंदा इस तरह का नाम मेंशन कर रहा है तो वो गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम लोग कोई डन बेस पे काम नहीं करते। हाँ, जिन लोगों के अगर हमारे दफातर से वीज़े हुए हैं तो हमने अप्लाई कराए होंगे कि वीज़े ग्रांट हुए होंगे, लेकिन हम लोग किसी को कोई वीज़े डन बेस पे हम लोग गारंटीड वीज़े नहीं देते। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। इसको तो आपके स्क्रीन में विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा जिसपे सारे नंबर्स गिवन है, और ये नंबर जस्ट एज सर्विसेज के लिए। अगर हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो हमारे आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हम लोग ऑन कॉल सबको बार बार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। वीडियो मेरा मकसद ये होता है कि ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।